उपन्यास पर करेंगे। तो प्रवचन निर्देशिका में पेज नंबर खोलिएगा 43 माने 43 पेज। समय सार में सम्यक्त्व का लक्षण बताते हैं। सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से सम्यक दर्शन के बारे में बताते हैं आचार्य देव। गण ज्ञान निधि माता ने जिसका संकलन इस प्रवचन निर्देशिका में करके हमें प्रदान किया है। तो समय सार के अनुसार सम्यक्त्व का लक्षण जानिएगा। भूयत्थेनाभिगता जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवर निज्जर नंदो मोक्षोय सम्मतम्। यानी भूयत्थेनाभिगता माने भूतार्थ न से। भूतार्थ न का मतलब है निश्चय न से, सत्यार्थ न से जाने हुए जीव अजीव और पुण्य पाप तथा आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष ये 9 तत्व सम्यक हैं। इन 9 तत्वों का क्रम समय सार के अंदर इस प्रकार से लिया गया है। जैसे अपन तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं जीवा जीवास्व बंध संवर निजरा मोक्षास्तत्वम, उसकी बजाय समय सार में और गौतम गंधर स्वामी ने भी पाक्षिक प्रतिक्रमण आदि के अंदर यही क्रम तत्वों का लिया है। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर निर्जरा बंध और मोक्ष। तो ये अंतर आप लोगों को ध्यान रखना है। गौतम गंधर स्वामी कुंद कुंद आचार्य देव ये 7 तत्वों का क्रम इस प्रकार से बताते हैं। तो इन 9 तत्वों को ही सम्यक्त्व कह लिया, माने कि इन 9 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। लेकिन ये 9 तत्व पर जब श्रद्धान किया जाता है तो तत्व स्वरूप आत्मा बन जाता है। इसलिए इसकी अपेक्षा से इन तत्वों को ही सम्यक्त्व की संज्ञा प्रदान कर दी है। मूलाचार ग्रंथ में भी श्री कुंद कुंद देव ने यही गाथा दी है। तो मूलाचार अध्याय 5 के अंदर ये गाथा दी है। रण सार जो कुंद कुंद देव का रचा हुआ है उसके अंदर भी उन्होंने इन गाथाओं को जो दिया है 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर की गाथा, उसके माध्यम से आचार्य देव कहते हैं कि संसार में सम्यक्त्व रत्नों में श्रेष्ठ है। इसे मोक्ष रूपी महावृक्ष का मूल कहा गया है। निश्चय और व्यवहार में से इसका भेद किया जाता है। सम्यक दर्शन से शुद्ध व्यक्ति 7 भय 7 व्यसन 25 मलदोष से रहित होता है। संसार शरीर और भोगों से विरक्त 8 गुणों से परिपूर्ण तथा 8 अंगों से युक्त और पंच परमेष्टि का भक्त होता है। ये सारे विशेषण सम्यक दृष्टि के बताए हैं कि किस प्रकार से अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष निर्मल रखता है। जो वो सच्चा सम्यक दृष्टि है जो निज शुद्ध आत्मा में अनुरक्त वैराग्य अवस्था से रहित वीतराग मुनि धर्म को मानता है, वह दुखों से मुक्त सम्यक दृष्टि होता है। जिनके 8 मत 3 मूर्ता 6 अनायतन शंका अधिक 8 दोष 7 व्यसन 7 भय 5 अतिचार ये 44 दूषण नहीं होते हैं, वे सम्यक दृष्टि। जो मनुष्य देव गुरु और शास्त्र के भक्त संसार शरीर भोग के परित्यागी रत्नत्रय से संयुक्त होते हैं, वे सुख को प्राप्त करते हैं। एक एक विशेषणों को आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने आध्यात्मिक ग्रंथों के माध्यम से भी सम्यक दर्शन को कहा। तो इसमें 44 दूषण यानी 44 दोष जो सम्यक दर्शन के बताए गए हैं, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस प्रकार से श्री कुंद कुंद देव ने भी इन सभी सम्यक्त्व के लक्षणों में सर्वत्र व्यवहार परक ही लक्षण कहा है। इससे मालूम पड़ता है कि उनकी दृष्टि में भी व्यवहार सम्यक दर्शन ये नहीं था। कोई कहे कि व्यवहार सम्यक दर्शन कोई मायने नहीं रखता, ये है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये गलत है। यानी कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में देखिए कि जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनके अंदर भी व्यवहार परक सम्यक दर्शन को उन्होंने कहा कि ये उपादेय ही है, अन्यथा आध्यात्मिक ग्रंथों में भी इन व्यवहार प्रधान लक्षणों को
वे क्यों रखते हैं? वो तो यही कहते हैं कि आत्मा में रमण करना, आत्मा का ध्यान करना, यही सम्यक तो है। लेकिन नहीं, व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। तो व्यवहार का थर्मामीटर यही है कि हम सच्चे देव साथ गुरु पर श्रद्धा करें और दोषों से दूर रहें, शंका आदि दोष या अनायतन वगैरह जो है उनसे दूर रहकर अपने सम्यक दर्शन को निर्मल रखें। ये अपने सम्यक दर्शन का थर्मामीटर है। और निश्चय सम्यक दर्शन जो है, जब कोई मुनिराज आत्मा के ध्यान में, शुक्ल ध्यान में स्वरूपाचरण चारित्र के अंदर लीन हो जाते हैं, तब उनके अंदर निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय चारित्र प्रकट होता है। पावन ग्रंथ में क्वचित निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण भी किया है। पंचास्तिका ग्रंथ भी कुंद कुंद स्वामी का बनाया हुआ है। उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग में व्यवहार रत्नत्रय का लक्षण करके पुनः निश्चय मोक्ष मार्ग रूप निश्चय रत्नत्रय को कहा है। इससे व्यवहार के बाद निश्चय होता है, ये क्रम भी परिलक्षित हो जाता है। इन पंक्तियों को पूज्य माता जी ने जो इस ग्रंथ के अंदर दिया है, इसीलिए दिया है कि कितने ही लोग निश्चयाभासी बन करके व्यवहार सम्यक दर्शन से दूर हो जाते हैं और व्यवहार सम्यक दर्शन का पालन न करने के कारण वे स्वयं को अपना सर्टिफिकेट दे लेते हैं, लेकिन अपने मुंह मियां मिट्टू बनने जैसी बात रहती है। इसलिए पहले व्यवहार सम्यक दर्शन, पुनः व्यवहार के बाद निश्चय होता है, वह मुनियों को ही होता है। इस क्रम को बताने के लिए ही इन ग्रंथों का सहारा लिया गया है। इस प्रकार से आप आगे जानते रहेंगे। अब इस प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के स्वाध्याय का आज का सार यहीं तक समझना है। आगे क्लास चलती रहेगी और 21 अगस्त को आप सबकी परीक्षा है। 31 अगस्त को जहां तक विषय हो जाएगा बस हम वहीं तक आपकी परीक्षा लेंगे, ये ध्यान रखना। आप पूज्य